बच्चों, आज हम कक्षा 8 का विज्ञान पढ़ेंगे। बच्चों, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको इसके पाठ्यक्रम के बारे में बताना चाहती हूँ। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, ये इसका पाठ्यक्रम है। इसमें बच्चों कुल 18 पाठ हैं और इसका आज हम पहला पाठ फसल उत्पादन एवं उसका प्रबंध पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सभी जीवधारियों को भोजन की आवश्यकता होती है, जो मैंने कल आपको समझाया था। अब ये भोजन आता कहाँ से है? तो बच्चों, ये भोजन हमें पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। ये तो मैंने आपको समझाया था। लेकिन अब ये पेड़ पौधे उगते कैसे हैं? तो इसके लिए हमें जो कृषक होते हैं, जो खेती करते हैं, वो फसल उगाते हैं इस भोजन प्राप्त करने के लिए। और फसल कैसे उगती है बच्चों? तो इसके लिए फसल उगाने से पहले हमें इसका प्रबंध करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें विभिन्न तरह की विधियाँ अपनानी पड़ती है। अब सबसे पहली बात यह है कि फसल होती कितने प्रकार की है। तो बच्चों, फसल 2 प्रकार की होती है, एक तो रबी की फसल और एक खरीफ की फसल। तो सबसे पहले हम खरीफ की फसल जानते हैं। तो जो फसल वर्षा ऋतु में बोते हैं उस फसल को हम क्या बोलते हैं बच्चों? खरीफ की फसल। और ये जून से सितंबर तक होती है। अब इसके उदाहरण क्या क्या हैं? जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास। ये कौन सी फसल होगी बच्चों? हमारी खरीफ की फसल। और ये कब होती है? ये होती है वर्षा ऋतु में। दूसरी आती है हमारी रबी की फसल। अब रबी की फसल कब होती है? ये होती है शीत ऋतु में। तो जो फसल शीत ऋतु में होती है वो फसल कौन सी कहलाती है? रबी की फसल। और ऐसी फसल अक्टूबर से मार्च तक होती है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चना, मटर, सरसों, अलसी इत्यादि। अब है फसल उगाने के विभिन्न विधियाँ कि हम फसल उगाते कैसे हैं। तो किसान क्या करते हैं? फसल उगाने के लिए अनेक तरह के कार्य करते हैं। उनमें से ये 5 पॉइंट मुख्य हैं। देखिए, सबसे पहले फसल उगाने के लिए हम क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। क्या करते हैं? मिट्टी तैयार करते हैं। फिर हम बुआई करते हैं। फिर हम उसके अंदर खाद एवं उर्वरक डालते हैं। फिर सिंचाई करते हैं। फिर खरपतवार से सुरक्षा करते हैं। फिर उसकी कटाई करते हैं और फिर उसका भंडारण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? मिट्टी तैयार करना। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, जब आप किसी गमले में या अपनी छोटी क्यारी में फसल पेड़ पौधे बोते तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? खुरपी से उस मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, यानी उसे नरम करते हैं। और जैसे कि खेतों में जब फसल उगाई जाती है तो वहाँ तो बहुत बड़ी जगह होती है। तो वहाँ किस तरह से फसल को, मिट्टी को तैयार करते हैं? उसके हल के द्वारा, ठीक है, हल के द्वारा उसकी मिट्टी को नरम किया जाता है फसल बोने के लिए। दूसरा पॉइंट है बुआई। तो बुआई करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें बीज बोते हैं। तो बीज को हम बोने से पहले क्या ध्यान रखना पड़ता है कि उनकी जो दूरी, ना तो वो बहुत दूर दूर होने चाहिए और ना ही वो बहुत पास पास होने चाहिए। अगर वो बहुत दूर दूर होंगे तो क्या होगा? फसल हमारी कम होगी। अगर वो बहुत पास पास होंगे तो उन्हें आपस में पनपने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो हमें उसके लिए एक निश्चित दूरी बनाकर रखनी पड़ती है। अब तीसरा पॉइंट आता है हमारा खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक में क्या अंतर है? खाद किसे कहते हैं? जो हम जैसे कि गोबर का खाद होता है या फिर सड़े गले पदार्थ जैसे छिलके हैं हमारे, इन सबको सड़ा गला के जो खाद तैयार होता है वो क्या होता है? वो से हम नेचुरल खाद बोलते हैं, यानी प्राकृतिक खाद बोलते हैं। और एक होता है उर्वरक। उर्वरक जो होता है वो रासायनिक पदार्थों से तैयार किया जाता है। फिर हमारा पॉइंट क्या आता है? सिंचाई। सिंचाई के लिए हम किस किस चीज़ों का वो करते हैं? कुआँ है, तालाब है, नदी है, नहर है। इन विभिन्न विधियों के द्वारा हम सिंचाई करते हैं। फिर हमारा क्या पॉइंट आता है बच्चों? खरपतवार से सुरक्षा। अब खरपतवार किसे कहते हैं? आप देखते हैं जब आप कोई भी अपनी क्यारी में कुछ पेड़ पौधे उगाते हैं तो छोटे छोटे से उसमें से नन्हे नन्हे से घास फूस उगाती है। वो क्या कहलाती है? खरपतवार, जो हमारे वो पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाती है। तो हम क्या करते हैं? उसे हाथ से भी उखाड़ देते हैं या उसे खुरपी की मदद से भी उखाड़ दिया जाता है, या विभिन्न प्रकार के इसमें रासायनिक पदार्थ डाले जाते हैं जिससे वो खरपतवार ना उगे। तो इस तरह से हमें अपनी फसल को खरपतवार से सुरक्षा प्रदान करनी पड़ती है। अब
कौन सा पॉइंट आता है, आप हम फसल हमारी तैयार है, तैयार होने के बाद हम फिर क्या करेंगे, उसकी कटाई करेंगे। ठीक है बच्चों, क्या उस कटाई के लिए भी हम विभिन्न प्रकार के दराती है, खुरपी है, और या फिर अगर बड़े बड़े खेतों में हो रहा है तो उसमें विभिन्न तरह की मशीनों से का प्रयोग किया जाता है। फिर बाद में क्या आता है हमारा भंडारण। क्या आता है बच्चों, भंडारण। आप अब जब आप हमारा अनाज तैयार हो गया, फिर हम क्या करते हैं, उसे भंडार करते हैं, यानी बड़े बड़े गोदामों में रखते हैं, शीत गृह में रखते हैं। तो ये क्या आ जाएगा हमारा भंडार गृह। तो इसके लिए हमें क्या करता है, उसमें क्या नीम की पत्तियाँ भी रखते हैं, जिससे उसमें कीड़े आदि ना लगे। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरह से हमारी फसल तैयार हो गई। जो जो हमारी इसकी सारी विधियाँ हो गई। अब इसमें हमारी जो ये फसल जो उत्पादन की विधियाँ हैं, उसमें अब आधुनिक विधियाँ भी आ चुकी हैं। जैसे सिंचाई है, सिंचाई में भी उसमें हम कई तरह की विधियों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे छिड़काव तंत्र है, ड्रिप तंत्र है। तो ये क्या है, सब आधुनिक विधियाँ जी, जो हम अब इनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा पूरा फसल उत्पादन एवं उसके प्रबंध पे था। अब आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। ठीक है बच्चों, अब ये प्रश्न उत्तर सामने दिए गए हैं। अब तुम्हें पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया है, तो इसके आधार पर आप ये प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में हल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब ये आपका पूरा चैप्टर हो गया है। धन्यवाद बच्चों।